नमो नारायण, राधे राधे। अब हम श्री मद्भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा करते हैं। जो अभ्यास योग का विषय का अभ्यास कैसे करना चाहिए, इस पर भगवान ने आसन की चर्चा की है और इस स्थिति की चर्चा की है। कोई जमीन आसन कैसा स्थान हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसनामात्मनः नात्योचितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कहते हैं अर्जुन, शुद्ध भूमि हो, उसका क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो, सम जमीन हो, अत्यंत पर नीचा भी न हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके स्थापना करके ध्यान करना चाहिए। इसका भावार्थ है कि शुचौ देशे, भूमि की शुद्धि किस प्रकार होती है। कहते हैं 2 प्रकार की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा का किनारा, जंगल हो, तुलसी हो, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान है। दूसरा हुआ शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीप कर अथवा जल छिड़कर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर से करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक तथा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काष्ठ, काठे की या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। तो चैलाजिन कुशोत्तरम, पाठ में अनुसार यह है कि वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछाना चाहिए। फिर भी बिछाने में पहले कुशा बिछा दें, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का, अर्थात जो अपने आप मर जाए मृग, उसके चर्म को बिछाएं, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसे मृगछाला न मिले तो कुशा पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दें। फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें। 12 भगवान के रोम से उत्पन्न होने कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना हुआ आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में अथवा कपड़ों में रखते हैं। पवित्री पोषण आदि में भी इसका काम लेते हैं। भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर पृथ्वी में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम यानी रोएं शरीर में न लगें और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर सूती कपड़ा बिछाने की बात कही गई है। नात्युच्छिन्न नाति नीचम, समतल भूमि, शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह ज़्यादा ऊंची ज़्यादा नीची न हो। इसका कारण यह है कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी। अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतु शरीर पर चढ़ जाने का भय रहता है और काटने से ध्यान बिछुड़ सकता है। इसलिए अति ऊंचे अति नीचे आसन का निषेध किया गया है साधना में। प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः, यानी ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन चौकी यथा तख्ता रखा जाए वह हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके चारों पांव ठीक तरह से स्थिर हैं। जिस आसन पर बैठकर ध्यान याद किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं। क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं, अतः अपना आसन अलग होना चाहिए। अपना आसन अलग रखने का विधान गीता में भगवान ने कहा है। इसी प्रकार से गोमुखी, माला, संध्या के पात्र, आचमनी आदि जो भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से पहले अपने को दूसरे के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। इसलिए कभी दूसरे का आसन, माला, मुद्री ये सब धारण नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी एक अपराध है, निरादर है, अपराध करना माना गया है। अगर आसन के विषय में हम क्रियायोग के माध्यम से समझे, जो आध्यात्मिक व्याख्या है इस श्लोक की, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह जो आसन की चर्चा है, समाधि अभ्यास के लिए पवित्र स्थान में आसन लगाएं और उसे बारंबार परिवर्तित या स्थानांतरित न करें। मिट्टी हो या काठ के आसन पर बैठकर योगाभ्यास न करें। साधना करते करते शरीर में दिव्य तेज और शक्तियों का उदय होता है।
परंतु क्षिति अत्यंत शक्ति परिचालक कंडक्टर है पृथ्वी। इसी से साधना द्वारा जो शक्ति संचित होती है उसे यदि पृथ्वी ने खींच लिया तो साधना के द्वारा जिस परिणाम में शक्ति अर्जित होती है उस परिणाम में संचित नहीं रहती। अतः पृथ्वी शक्ति को आकर्षित न कर सके, इसके लिए कुशासन, मृग चर्म, वस्त्र द्वारा आसन बनाया जाना चाहिए। ये पदार्थ नॉन कंडक्टर हैं, शक्ति रक्षक हैं, इसलिए साधना में इनका व्यवहार करने का नियम चला रहा है। परंतु लोम वस्त्र में ये सारे गुण हैं और लोम वस्त्र का व्यवहार करने पर व्यर्थ का प्राणीवध करके चर्म ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल जो कंबल फैले हुए हैं, जो रोम युक्त दिखते हैं, ये जो आधुनिक कंबल आए हुए हैं, ये सब बड़े साधना में कारगर होते हैं। भगवान कहते हैं भगवत साधन करके इस समय हिंसा वृत्ति को बढ़ाना अच्छा नहीं होता। यह जान पड़ता है कि पूर्व काल में लोग मृत व्याघ्र आदि के चर्म का आसन बनाते थे। बहुत वस्त्र से ऊंचा मोटा आसन लगाने पर बैठने में सुविधा तो होती है, परंतु शरीर ढीला हो जाता है। इसलिए आसन खूब भारी करना ठीक नहीं है, खूब पतला आसन भी अच्छा नहीं होता। ऐसे आसन बहुत देर तक स्थिर होकर बैठे रहने का अभ्यास करना आवश्यक है। इसी प्रकार आसन लगाकर योगाभ्यास करना पड़ता है, परंतु यह बाहरी आसन है। योगी का मन जैसे आध्यात्मिक भावापन्न होगा है, वैसे ही योगी की व्यवहारिक जगत में आसन शयन प्रवृत्ति भी आध्यात्मिकता से पूर्ण होना आवश्यक है। अतः योगी का आसन केवल बाहरी पदार्थों द्वारा निर्मित आसन हो तो उससे काम नहीं चलेगा। शरीर के से ही उसकी साधना है और इस शरीर के भीतर ही उसको स्थिर आसन प्राप्त करना होगा। सुषुम्ना के भीतर परम पावनी ब्रह्मनाड़ी है, वह सरस्वती का उपकूल है। इस स्थान में ही ब्रह्मर्षि लोग ब्रह्म में लगे रहते हैं, अर्थात ब्रह्म ध्यान में मग्न रहते हैं। इसकी अपेक्षा पवित्र और शुचि स्थान दूसरा नहीं हो सकता। लगे रहेंगे किस स्थान में, अर्थात मन का आसन स्थिति होगी कहाँ? हृदय आकाश में या अनाहत चक्र में, या अति उच्च स्थान में या अति निम्न स्थान में स्थापित नहीं है, या ठीक मध्य स्थान में हृदय में अवस्थित है। इस हृदय आसन पर आसन लगने पर वह चेलाजन कुश के उत्तर या ऊपर ही होगा। कुश माने पृथ्वी, सी माने शयन, अर्थात मूलाधार में जो शयन किए हैं वह ब्रह्मा हैं, उनका स्थान मूलाधार है। अजिर माने चर्म, जिसके ऊपर कृष्ण लिंग मूल के स्वादिष्ठान में विराजमान है। चेल माने तेजोत्पादक मणिपूरक चक्र, जिसकी अग्नि के समान दीप्ति है, उसका स्थान नाभि में है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन तीन चक्रों के ऊपर हृदय चक्र में उपवेशन करना होगा। हृदय में बैठने का अर्थ है वहाँ मन को प्रतिष्ठित करना। जब क्रिया करनी होगी, श्वास खींचकर फेंकने के समय लक्ष्य रखना होगा हृदय चक्र में। मेरुदंड को सीधा करके बैठकर श्वास खींचने पर हृदय में थोड़ा जोर पड़ता है, तब हृदय को कुछ समेटना पड़ता है और फेंकने समय फेंकी गई वायु अपने स्थान अनाहत चक्र तक उतरती है। उस समय हृदय कुछ फैलता है, अतः प्राण का वेग अनाहत चक्र में धारण किया जाता है। इस चक्र में प्राण शक्ति की स्थिरता उत्पन्न होते ही हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, तभी साधक का प्रकृत अटल आसन प्रतिष्ठित हो जाता है। इसे ही अध्यात्म में आसन कहा जाता है, जो हृदय ग्रंथि को अनाहत चक्र में स्थित हो जाता है। आसन लगा के यहाँ ध्यान करता है, परमात्मा का यही भाव बना रहता है। नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ।